नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर की सबसे अधिक मार झेलने वाले राज्य महाराष्ट्र ने कोविड के खिलाफ जंग में एक नया मुकाम हासिल किया है। महाराष्ट्र ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड टीके की डबल डोज दे दी है और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है। यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब फुली वैक्सीनेटेड हैं। 1,64,308 लोगों को टीके की डबल डोज दी जा चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 3,16,00,000 से ज्यादा लोगों को टीके की कम से कम सिंगल डोज दी जा चुकी है। राज्य में औसतन 1 लाख से ज्यादा लोगों को हर दिन टीका लगाया जा रहा है। हालांकि देश की बात करें तो टीकाकरण की रफ्तार अभी भी सुस्त ही है। ताजा आंकड़ों की माने तो जुलाई में करीब 13.5 करोड़ के टीके के लक्ष्य से हम करीब 3.5 करोड़ डोज पीछे चल रहे हैं। चलिए, महाराष्ट्र ने जो किया है उसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल पंडित जुड़ गए हैं, जो कि सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के, और तृप्ति गिलाडा बहेती जुड़ गई हैं, जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, फुली वैक्सीनेटेड 1 करोड़ लोग, ये एक बड़ा माइलस्टोन है। फुली वैक्सीनेटेड होना, दोनों डोज का होना, सिंगल डोज दिए जाने से ज्यादा बड़ा माइलस्टोन आप लोग क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कल आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट करके इसके बारे में बताया। देखिए, धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। जब भी हम 2 टीके लगा के उसके बाद 15 दिन हो जाते हैं तो आपकी जो सुरक्षा की जो लेवल है, सुरक्षा को जो कवच है वैक्सीनेशन का, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप देखो तो महाराष्ट्र की लोक संख्या करीब 12 करोड़ है। 12 करोड़ पूरे लोक संख्या में अगर हम टीका लगाने वाले एलिजिबल लोग देखें तो करीब 9 और 10 करोड़ के बीच में है, और 10% हमारा टीकाकरण जो है पूरा हो चुका है, जो कि देश के एवरेज से ऑलमोस्ट डबल है। और ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप जितना टीकाकरण जल्दी कर पाओगे उसके दो समझ में आ रहे हैं पहलू। एक मतलब कि हमारा टीकाकरण में जो हेजिटेशन है वो महाराष्ट्र में कम है। इसका कारण ये हो सकता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इसकी इंफॉर्मेशन बांटी गई है, जो आईईसी होता है उसके बारे में बहुत अच्छा किया गया है। सेकेंडली, गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से इसके ऊपर विश्वास रख के इस प्रोग्राम को जो पूरी तरह से बढ़ाना चाहती है, तो इसकी वजह से जो है टीकाकरण जो है अच्छा हो रहा है। ग्रामीण भाग में भी टीकाकरण अच्छा हो रहा है। तो ये 2-3 चीजें जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। एक ही टीका अगर आपका लगता है तो आप पूरी तरह से जो है सुरक्षा कवच नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोगों को एंटीबॉडीज पैदा होती है और पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट नहीं करती। ये मानना बहुत जरूरी है, कि समझना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन जब भी आप लेते हो तो आपको डेथ से और आपको सीवियर डिजीज से जो है बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है, और बहुत सारे लोगों को जो है इन्फेक्शन से भी मिलती है। पर पूरी तरह से आप इन्फेक्शन से सुरक्षित नहीं होते हो। 2 टीके लगने के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकती है, पर आपको अगर हुई तो माइल्ड है, एसिम्प्टोमेटिक। बिल्कुल, 2 डोज की प्रोटेक्शन वाकई में ऐसी है जिस पर स्टडीज भी बहुत आ चुकी हैं। डॉक्टर तृप्ति, आप क्या मानती हैं? क्योंकि 2 डोज को लेकर के अभी जो हमारे देश में रवैया है वो ये है कि कम से कम 1 डोज सबको मिल जाए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब होती है तो 1 डोज वर्सेस 2 डोज का आर्ग्यूमेंट और उसका विवाद हमेशा चलता रहता है। आप क्या मानती हैं? तो हम ये सब जानते हैं कि 2 डोज की जरूरत तो है ही। अगर हम हमारे पॉपुलेशन को सिवियर इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु से सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो डबल डोज ले। पर काफी सारा जो हमारा फेज था वो अभी कुछ 1.5-2 महीने पहले ही चालू हुआ है। तो जिन लोगों को पहला डोज मिल चुका है, अगले 1.5-2 महीने में उनको आगे आकर उनका दूसरा डोज लेना चाहिए। हमने ये आजकल देखना चालू किया है कि क्योंकि सेकेंड वेव सेटल हो रहा है, लोगों में ये हिचक शुरू हो गई है कि 1 डोज तो ले चुके हैं, फिर दूसरे डोज का वेट करते हैं। तो हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनको बता रहे हैं कि आपको जब भी आपका समय आए तब आप आपका डबल डोज लीजिए, क्योंकि डबल डोज के बिना आपको पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। और हम महाराष्ट्र में डेफिनेटली जो हम 10% मार्क क्रॉस कर चुके हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों का, हम ये देख रहे हैं। पर हमें ये भी समझना जरूरी है कि पूरे देश में महाराष्ट्र वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स है, और अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टेट्स का रैंकिंग देखोगे तो भी महाराष्ट्र नंबर 1 या नंबर 2 पे नहीं है। हम परसेंटेज में अभी भी नंबर 10 से नीचे आते हैं। तो क्योंकि अभी ये इम्पोर्टेंट है, हमने फर्स्ट वेव के बाद भी देखा, जैसे ही सब कुछ
कंप्लेसेंट हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो लोगों में फिर वापस इररिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होती है। हम चाहते हैं कि ये हमें जो अभी थोड़ा सा लल मिला है फिलहाल, इसमें हम मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करें और वैक्सीनेशन के साथ लोगों को ये भी याद दिलाते रहे कि वैक्सीनेशन के बाद मास्किंग नहीं करना, ये गलती ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, और आप ये बात सही कह रही कि अभी हमें एक ब्रीदर मिला है, सांस लेने का मौका मिला है, ऐसे में वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए। डॉक्टर पंडित, डेल्टा वेरिएंट और 2 डोज, इनका भी एक रिलेशन देखा जा रहा है, और जो बाहर से स्टडीज आ रही हैं, खासतौर पे यूके का डेटा बहुत अच्छा होता है, वहां से जो डेटा हमें बता रहा है वो कह रहा है डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 2 डोज ही शायद ज्यादा कारगर रहे, बल्कि क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैसे ही एफिकेसी गिरती है। बिल्कुल, अगर आप वैक्सीन का कोई भी डाटा देखते हो तो ये समझ में आता है हमको कि एक तो हम पहले तो ट्रायल का डाटा देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, और जो सच डाटा होता है वो रियल लाइफ सिनेरियो का डाटा होता है। और हम जो अभी यूके में देख रहे हैं कि रियल लाइफ सिनेरियो में वहां पे 3rd वेव जो है शुरू हो चुकी है, करीब 40 से 50 हजार के ऊपर केसेस रोज आ रहे हैं, और उनका हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो बहुत कम है, और आईसीयू एडमिशन और मृत्यु बहुत कम है। ये हमको बहुत अच्छा संकेत दे रहा है, क्योंकि यूके में भी जो हमारा एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन है वही ज्यादा लगा है, फाइजर के भी लगे हैं टीके, पर एस्ट्राजेनिका का भी लगा है। तो एक एक्चुअली हमारे लिए रियल लाइफ सिनेरियो में दिख रहा है कि कोविशील्ड जो है वो अच्छी तरह से 2 डोज के बाद प्रोटेक्शन दे रहा है हमको डेल्टा वेरिएंट की तरफ। तो इट शुड बी एक्चुअली एनकरेजिंग फॉर अस, कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात होनी चाहिए कि हम भी वही टीकाकरण कर रहे हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा लोगों को वही टीका लग रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोवैक्सीन कुछ कम है, मैं सिर्फ जो डाटा उभर के आया है उसके बारे में बता रहा हूँ, जो अभी आज हमारे पास यूके का डाटा है। कल शायद यही डाटा कोवैक्सीन के साथ भी हमारे भारत में से शायद निकल के आएगा कि वो वैक्सीन भी अच्छा है, सारा स्पुतनिक भी उतना ही शायद अच्छा हो। पर जरूरी बात इसमें क्या दिख रही कि 2 डोज होना बहुत जरूरी है। तो 2 डोज आप जितने जल्दी कर पाओगे उतना आपको प्रोटेक्शन जो अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि हमारे देश से डेटा बहुत कम आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से तृप्ति, आप जैसे जो संक्रामक रोग विशेषज्ञ होते हैं उनके पास अगर डेटा आए तो आप लोगों के लिए जवाब देना आसान ज्यादा रहता है। लेकिन केरला में स्पीड भी है वैक्सीनेशन की, लेकिन उतने ही नंबर भी आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी ही अजीब विचित्र सी स्थिति है। तो क्या वजह ऐसे राज्यों में दिख रही है? तो हमें जब भी हम ये डेटा देखते हैं, हमें ये देखना जरूरी होता है कि जहां वैक्सीनेशन ज्यादा है, अगर वहां केसेस आ भी रहे हैं तो उसमें कितने केसेस माइल्ड है, कितने केसेस सिवियर है, और हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु कितनी हो रही है। तो जैसे हमने यूके में देखा, हम जहां भी वैक्सीनेशन ज्यादा होगा, हो सकता है हम केसेस देखें, पर जो वैक्सीनेशन की ब्यूटी है वो इसमें है कि वो लोगों को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाती, लोगों को मरने से रोकती है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हम लोगों को देना चाहते हैं। ये देख के ना डरे कि जहां वैक्सीनेशन हो रहा है वहां भी तो केसेस बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन का क्या फायदा। वैक्सीनेशन का फायदा है सिवियर केसेस और मृत्यु कम करने में, और उस एस्पेक्ट में वैक्सीनेशन डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव है। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन का फायदा होगा महामारी को रोकने में और कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए, बहुत अहम बात है। इसके अलावा जो मौत की बात आप कह रहे हैं वो भी बहुत अहम बात है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। और डॉक्टर राहुल, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नंबर है वो बढ़ता रहे, डबल वैक्सीनेटेड जो लोग हैं, फुली वैक्सीनेटेड जो हैं, वो नंबर बढ़ता रहे, क्योंकि उसकी जरूरत हमारे देश में इस वक्त बहुत ज्यादा है। चलिए, इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर संदीप नायर, जो कि हेड हैं रेस्पिरेटरी विभाग बीएलके मैक्स अस्पताल दिल्ली से। शुक्रिया डॉक्टर नायर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम चर्चा करना चाहते हैं कोरोना की रोकथाम से जुड़ी हुई। डॉक्टर, जब हम रोकथाम की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल लेवल पर उसकी रोकथाम करना और एक पैंडेमिक के लेवल पर रोकथाम करना, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी एक पैंडेमिक या महामारी आई है, चाहे वो पोलियो था, चाहे स्मॉल पॉक्स था, तो वैक्सीनेशन ने ही हम सबको बचाया है।
इसी तरह अगर हम इसको देखें, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, अभी भी कोई ठोस दवाई जो ब्रह्मास्त्र कहें, जो मैजिक बुलेट है, वो भी है नहीं कोविड-19 के लिए। और हमको अगर बचाना है तो वैक्सीनेशन ही बचाना है, लेकिन उसके साथ जो हमारे को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हैंड हाइजीन करना, इसको भी नहीं भूलना है। कि सिर्फ वैक्सीनेशन से हम सोच लें कि हम बच जाएंगे और सब ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल वैक्सीनेशन के साथ साथ हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपना के रखना है। ये सब इकट्ठे चलेगा तभी हम अपने आप को बचा पाए। और अगर हम देखें, अगर बाहर हम जा रहे हैं इस टाइम पे, तो काफी लोग ठीक तरह से मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। इसी कारण सेकेंड वेव आई थी, और यही डर है कि थर्ड वेव ना आ जाए। अगर हम अपने आप को अपना बिहेवियर नहीं रखेंगे तो एक और हमको थर्ड वेव का सामना करना पड़ सकता है। और डॉक्टर साहब, जो लोग टीके की एक डोज लगा चुके हैं, अक्सर उनके रवैये में भी बदलाव आ जाता है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, आप ज्यादा बेफिक्र होकर घूमने लगते हैं, आपका रवैया बेफिक्र हो जाता है। उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि बाद में डेटा देखें तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन फुली वैक्सीनेटेड में भी होते हैं, जो कि तो फिर ऐसे में एक टीका लगा के बेफिक्र होने वाले, उनके लिए क्या? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जितने भी वैक्सीन है, ज्यादातर वो 2 डोजेज में आ रही है, चाहे वो फाइजर है, मॉडर्ना है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये सारी डबल डोजेज में आ रही है। एक डोज से हमारे पे अभी पूरी प्रोटेक्शन नहीं आती है। इनफैक्ट सेकेंड डोज के बाद भी इमीडिएटली प्रोटेक्शन नहीं आती है। इट टेक्स अबाउट 2 to 3 वीक्स, 2-3 हफ्ते लगते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन पूरी आए। हाँ, अभी कुछ वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जैसे जॉनसन की है, या इवन स्पुतनिक का एक वेरिएंट है जिसकी एक डोज की ही वैक्सीनेशन होगी। लेकिन अभी तक जितनी वैक्सीनेशन है वो प्लीज आप अच्छे से मान लीजिए, खासकर जो इंडिया में आ रही है कोवैक्सीन, कोविशील्ड, वो अभी 2 डोजेज में ही चल रही हैं। एक डोज के बाद आप उतने ही अनसेफ है जितना कि ना वैक्सीन लिए वाले हैं। सेकेंड डोज के बाद भी 2 हफ्ते के बाद आप 2 से 3 हफ्ते के बाद आप कह सकते हैं हाँ, अब मैं कुछ प्रोटेक्शन होगी। लेकिन अगेन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं छोड़ना है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन अभी भी हो सकती है। फुली वैक्सीनेटेड कैन स्टिल गेट इन्फेक्टेड, वो अभी भी उनको इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ये देखा गया है, या तो इनको इन्फेक्शन नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो माइल्ड फॉर्म में होगा, अगर वो फुली वैक्सीनेटेड है तो। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट हमारी यही रहेगी कि आपको फुली वैक्सीनेटेड रहे, वैक्सीनेशन जरूर कराएं। या तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर हुआ भी तो माइल्ड होगा, आपको सीवियर फॉर्म नहीं होगा। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन को लेके कोई लापरवाही नहीं करनी है, और वैक्सीनेशन लगा के भी कोई लापरवाही नहीं करनी है, ये बेहद अहम हो जाता है। डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम जाते जाते अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आपका वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक हो गया है तो जरूर जाएं। जाते वक्त वहां केंद्र में भी सावधानी पूरी बरतें, मास्क लगाएं, हाथ साफ रखें और दूरी बनाए रखें, और घर से बाहर निकलें तो कोशिश करें कि डबल मास्क लगा के ही निकलें। फिलहाल हमारे शो में इतना ही। नमस्कार।